महाविद्यालय में प्रथम बार छात्र संघ निर्वाचन हो रहा है और सभी छात्र छात्राओं में बहुत उत्साह है। आज नामांकन की प्रक्रिया रही और 6 पद पर हमारे नामांकन प्रपत्र भरे गए हैं और मतदान 24 को होगा। समस्त छात्र मतदान देने के लिए बहुत उत्सुक हैं क्योंकि पहली बार महाविद्यालय में छात्र संघ निर्वाचन हो रहा है। जी, तो जैसे कि बच्चों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है, तो आपका किस प्रकार से उनको मार्गदर्शन है? छात्रों को बार बार बताया जा रहा है अधिसूचना जारी करने के माध्यम से भी और मौखिक भी कि लिंगो समिति के सिफारिश है, उनके अनुपालन में ही महाविद्यालय में छात्र संघ निर्वाचन संपन्न हो रहे हैं। लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप ही महाविद्यालय में कार्य होगा। महाविद्यालय चुनाव संपन्न करवाएगा और छात्रों को भी सिफारिशों में जो भी मेंशन्ड है उसके अनुरूप ही वो महाविद्यालय में प्रतिभाग कर रहे हैं निर्वाचन में। मैडम, जैसे महाविद्यालय की एक नवनिर्मित बिल्डिंग तैयार हुई है, तो ये विद्यालय प्रबंधन की ओर से कब तक वहाँ शुरुआत की जाएगी? महाविद्यालय का लोकार्पण 26 दिसंबर 11 बजे सुनिश्चित हो गया है। इसमें माननीय धन सिंह रावत जी, हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं और यहाँ के धनौल्टी क्षेत्र के विधायक माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी वो अध्यक्षता करेंगे इस कार्यक्रम की। तो महाविद्यालय के समस्त परिवार और यहाँ पर छात्र छात्राओं को काफ़ी उत्साह है कि उनको अपना भवन लोकार्पण के पश्चात बहुत ही जल्द मिल रहा है। इस समय हम कमान राजकीय महाविद्यालय कमान में पहुँचे हैं क्योंकि यहाँ पर आज NSUI ABP के जो छात्र संघ है इनके द्वारा नामांकन किया गया है और आप देख सकते हैं इस समय कमान महाविद्यालय कमान के ऑफिस के बाहर तहसील प्रशासन राजस्व प्रशासन की ओर से सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई गई ताकि किसी प्रकार का वाद विवाद न हो। प्रशासन के सिपाही भी यहाँ पर तैनात हैं। आप देख सकते हैं ये स्कूल का विद्यालय परिवार का स्टाफ है। हमारे साथ यहाँ पर अखिल भारतीय विद्या परिषद के जो मेन जो इनके लीडर ही बताएंगे आसाराम भट्ट जी है, जो कि इस विद्यालय के पूर्व इकाई अध्यक्ष रह चुके हैं। इनसे जानते हैं किस प्रकार से यहाँ पर चुनाव का जो ये माहौल है किस प्रकार से चल रहा है। सबसे पहले मैं प्रगति मीडिया को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज आप हमारे कॉलेज में आए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जैसे कि आपको विदित है कि 24 तारीख को पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार हमारे जो राजकीय महाविद्यालय कमान में सर्वप्रथम बार चुनाव होने वाला है। तो सभी छात्रों के बीच उत्साह दिख रहा है कि हमारे कॉलेज में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे क्षेत्रवासियों के लिए है कि हमारे पास पहले यहाँ पे महाविद्यालय नहीं था, मतलब बिल्डिंग भी नहीं थी कॉलेज में। तो आज अब इसी महीने हमारे कॉलेज में उद्घाटन होने वाला है, नई बिल्डिंग का उद्घाटन होने वाला है। सभी क्षेत्रवासियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की हमारे इस कॉलेज को लाने के लिए। यहाँ पे सब लोगों ने बहुत मेहनत की, तब जाके आज हमें यहाँ पढ़ने का मौका मिला। और सभी बच्चे उत्साह भी हैं कि सर्वप्रथम बार छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। और सभी जो भी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद उनका, और सभी बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अगर अध्यक्ष बनता है तो हम यहाँ पे हमने आगे भी मेहनत की है। हमारे पास प्रिंसिपल नहीं था, हमने प्रिंसिपल को हमने विधायक जी को हमने बताया, लेटर में लिखित रूप में दिया कि हमारे पास ये नहीं है, टीचर नहीं है, तो उन्होंने व्यवस्था कराई है। तो आगे अगर हमारा अध्यक्ष आता है तो हम आगे के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था कराएंगे और अपने कॉलेज को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद आपका। इस समय उत्तराखंड में छात्र संघ के चुनाव होने जा रहे महाविद्यालयों में, और इसी अवसर पर राजकीय महाविद्यालय कमान में भी इस प्रथम वर्ष का जो ये चुनाव है ये होने जा रहा है। और आज यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जो यहाँ पर NSUI के जो प्रत्याशी के रूप में छात्र संघ के नेता हैं इनके द्वारा आज अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया गया। इनसे जानेंगे क्योंकि इस महाविद्यालय में प्रथम वर्ष का ये चुनाव किया जा रहा है तो कैसा इनको महसूस हो रहा है। जी, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम सचिन सिंह है और मैं NSUI छात्र संगठन का से अध्यक्ष के दावेदार हूँ। सर, मैं 2020 से NSUI की तैयारी कर रहा हूँ और अभी तक मुझे जितना लग रहा है कि हमारा NSUI अभी तक सही चल रहा है और आने वाले टाइम पे भी महाविद्यालय में NSUI सही चलेगा।
इस तरीके से हम NSUI की जीत हर साल इस महाविद्यालय कॉलेज में मनाएंगे। ये हमारा NSUI के छात्र प्रतिनिधियों से उम्मीद है कि हम NSUI छात्र संगठन को हर बार विजय बनाएंगे महाविद्यालय से। जी, जैसे कि इस महाविद्यालय में प्रथम वर्ष का चुनाव किया जा रहा है, क्योंकि आज तक यहाँ पर पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं, चुनाव हुआ नहीं, इस वर्ष प्रथम वर्ष है। तो आप लोगों का कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आपका भी ये चुनाव लड़ने का पहला मौका है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं तो महसूस बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि प्रथम बार NSUI की विजय महाविद्यालय से होगी और मैं इस विजय के लिए बहुत ही खुश हूँ पहले से ही, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने आप पे कि हम NSUI की छात्र संगठन की सरकार बनाएं महाविद्यालय में। और अभी तो हमारे साथ काफ़ी सारे बच्चे जुड़ रखे हैं NSUI छात्र संगठन से, तो अभी तक काफ़ी अच्छा ही लग रहा है NSUI छात्र संगठन के महाविद्यालय में। जी, जैसे आपके साथ सपोर्टर है, क्योंकि यहाँ ABP के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा भी, जो छात्र हैं उनके द्वारा भी अपना नामांकन दर्ज किया गया है, तो आपके पक्ष में लगभग कितने छात्र हैं? हमारे पक्ष में छात्र की संख्या काफ़ी है, पर हमारे पद पे 6 पद पे हम चुनाव लड़ रहे हैं NSUI छात्र संगठन से महाविद्यालय से, और 6 के 6 मेरे साथ जुड़े हैं NSUI से। और रही बात, हम ना किसी बाहर वालों का समर्थन कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने दम पे, छात्र प्रतिनिधि अपने दम पे जीती जाती है, ना कि किसी दूसरे के दम पे। और पहली बात ये है कि छात्र संगठन जो होता है NSUI छात्र संगठन है, इस NSUI छात्र संगठन से हम पहले से ही जुड़ रखे हैं, और आने वाले टाइम पे महाविद्यालय से हम इस छात्र संगठन NSUI का बहुत ही अच्छा स्कोर देंगे, कि हम NSUI छात्र संगठन से महाविद्यालय कमान को जिताएंगे। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। समय जो हम मौजूद खड़े हैं, अखिल भारतीय विद्या परिषद के जो छात्र संघ हैं, इनके द्वारा यहाँ पर अभी नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई है, और जो इनके अध्यक्ष के उम्मीदवार है, इनसे जानेंगे कि कैसा इनको महसूस हो रहा है, क्योंकि प्रथम वर्ष का इनका यहाँ पर चुनाव है। आइए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप यहाँ पर इस विद्यालय में प्रथम वर्ष का चुनाव होने जा रहा है, और आप इस छात्र संघ के जो ABP है, इसके अध्यक्ष पद की उम्मीदवार है, आपने नामांकन भी किया है, तो किस प्रकार से आप महसूस कर रहे हैं? पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आकृति शिलचौल है। मैं यहाँ की लोकल सिटी की रहने वाली हूँ, आकृति कैंचू। और पहली बार यहाँ चुनाव हो रहे हैं कॉलेज में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जैसे कि यहाँ हमारा नया विद्यालय बना है, तो इस बार उद्घाटन के साथ साथ यहाँ सर्वप्रथम चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें कि अगर मैं जीतूंगी तो मैंने काफ़ी कुछ बच्चों के लिए सोचा है तथा कॉलेज हित में सोचा है। और यहाँ पे 2 टीम ऑलरेडी डिवाइड हो रखी है, तो बच्चों में भी काफ़ी जुनून देखने को मिल रहा है, और दोनों टीमों के जो लोग हैं वो एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू। अभी हमने NSUI के जो अध्यक्ष उम्मीदवार हैं उनसे भी वार्तालाप की है, और उनका कहना है कि ये जो छात्र संघ चुनाव है, इसको अपने बलबूते पे हम लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे, किसी का सहारा नहीं लेंगे। तो आप इसका कुछ अंदाज लगा सकते हैं, उन्होंने इस प्रकार से मतलब क्यों बोला है? उन्होंने इस प्रकार से इसलिए बोला होगा क्योंकि वो हमारी साइड काफ़ी लोगों को भी देख रहे हैं, और इस वजह से जो उनको काफ़ी बुरा फील हो रहा है, और ये फालतू की अफवाहें वो लोग फैला रहे होंगे। तो आपका किस प्रकार से यहाँ पर जो आपके संगठन में जो आपके छात्र छात्राएं हैं, किस प्रकार से आपको समर्थन दे रहे हैं? वो लोग काफ़ी समर्थन कर रहे हैं। मेरे कहने पे वो लोग कॉलेज भी आए, और यहाँ रैली भी निकाली गई, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। यहाँ पर हमारे साथ विद्यालय प्रतिनिधि के तौर पर जो उम्मीदवार हैं, इनसे भी बात करेंगे कि इनकी मतलब अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो किस प्रकार से इनका विद्यालय के प्रति क्या इनकी सोच है, और किस प्रकार से विद्यालय के विकास की ओर अग्रसित रहेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम गायत्री जरदारी है, और मैं यही लोकल की रहने वाली हूँ। पहली बात तो मैं यह कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे विद्यालय में 80% छात्राएं पढ़ती हैं, तो उम्मीदवार एक छात्रा उठी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका सपोर्ट करें। ये सब लोगों के माइंड में यह बात होनी चाहिए कि जब विद्यालय में 80% छात्राएँ हैं, तो किस तरह से उनका सपोर्ट किया जाए। फिर भी अगर हम जीतेंगे तो हम छात्राओं के लिए हर फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट हो चाहे किसी भी चीज़ में हो, हम अपने विद्यालय को आगे से आगे बढ़ाएंगे। चाहे जिसको भी हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हम हमेशा उपलब्ध रहेंगे विद्यालय में, क्योंकि हम एक रेगुलर स्टूडेंट है, और हमारे अटेंडेंस से लेकर हमारे हर चीज़ देखी जाए 100% रहती है। तो जिसको भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, बेझिझक हमारे पास आ सकते हैं। और ख़ासकर मैं
सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि 80% छात्राएं हैं। एक बार एक छात्रा उठी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके समर्थन में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट करें। वैसे तो आधे से ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बट जिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक छात्रा का उठना आपस में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अदर कॉलेजों में देखा जाए तो एक लड़का, एक वही मतलब छात्र प्रतिनिधि हर चीज़ वही करता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ इस कमांड एरिया में चुनाव होने जा रहे हैं और उसमें भी एक छात्रा उठी है। तो मैं यह चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सपोर्ट में आएँ, और आगे जब भी चुनाव हो जाएंगे उसमें अगर हमारी टीम जीतती है, वैसे तो जीती जाएगी, अगर जीतती है तो कॉलेज के विकास के लिए जो चीज़ हमसे पॉसिबल हो पाएगा हम वो चीज़ करेंगे। धन्यवाद जी, जैसे कि इस महाविद्यालय की जो नई बिल्डिंग है, नया भवन है, ये नवनिर्मित है और शायद जनवरी 2023 में इसकी शुरुआत भी होगी, ओपनिंग होगी, उद्घाटन होने वाला है। तो आप इस भवन को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि अभी आप अति आवश्यक रूप में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कभी बाहर बैठना पड़ता है, कभी किसी और क्लास में, तो किस प्रकार से आपके अंदर उत्साह है? उत्साह तो बहुत है, क्योंकि यहाँ कमांड एरिया में पहली बात कि ऐसा महाविद्यालय है, महाविद्यालय में तो एक ही है, तो बहुत उत्साह की बात है कि यहाँ एक महाविद्यालय खुल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएं यहाँ पढ़ने आ सकती हैं, सबके लिए सुविधा उपलब्ध होगी, आसपास के लोग आ सकते हैं यहाँ पे, पहली बात तो। और दूसरी बात यह है कि बहुत खुशी का माहौल है कि हमारा क्षेत्र आगे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि एक महाविद्यालय को होना बहुत वही बहुत बड़ी बात होती है। एक महाविद्यालय में छात्र छात्राएं आ पाएंगी, उनको उतना, जो लोग मतलब गांव के ऐसे लोग होते हैं, पिछड़ा वर्ग होता है, थोड़ा पढ़ा नहीं पाते अपने बच्चों को, तो जब कॉलेज में आएंगे तो पढ़ाई कर पाएंगे। और मैं चाहती हूँ सब लोग हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि इस बार एक छात्रा उठी है, सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सपोर्ट में आए। और धन्यवाद। हमारा अध्यक्ष कैसा हो? ऐरों की ना गैरों की, एनएसयूआई शेरों की, ऐरों की ना गैरों की, एनएसयूआई शेरों की, ऐरों की ना गैरों की, अंकिता हत्याकांड को भूलना चाहिए।